हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हम आपको दो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई थी और एक न्यूज़ अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिली। उन दोनों के बाद हम इस स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अब हमें डाउन ट्रेंड में इंडिकेट करते हुए नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम स्टॉक्स की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और स्टॉक्स की न्यूज़ को अगर आपको पता करना है तो सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे गूगल पे जाके आप स्टॉक्स का नाम लिखिएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगी। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है जो कवच प्रोजेक्ट को लेकर के है। और कवच का जो टेंडर है उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की है और ये इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ को बढ़ाते हुए दिखाई देगा। कवच का प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है जो कि रेलवे कंपनीज में रेलवे के लिए जो ट्रैक है उसके अलोंग में अपनी जो अर्थ है उसके नीचे इन्होंने फाइबर ऑप्टिकल बिछा करके रखा हुआ है। और वो प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है। अब इस स्टॉक्स में एक तो ये एक अच्छी सी न्यूज है जो कि स्टॉक्स को आने वाले समय में ऊपर लेकर के जा सकती है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरी न्यूज भी यहाँ पे ब्रोकरेज ने जो है सेल रेटिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है इस स्टॉक्स को लेकर के। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 8 अगस्त की जो है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलटेल कंपनी के बारे में अभी बताया हुआ है कि 277 रुपए का स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 अगस्त के दिन भी आईसीआई कंपनी ने दिया था। उससे पहले यहाँ पे आज के दिन कंसेंसस ने शेयर प्राइस के टारगेट को बताया है। तो पहले स्टॉक्स का टारगेट इन्होंने दिया था जो लगभग हमारा था 501 रुपए के आसपास का। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने दिया था 315 का टारगेट और इन्होंने दिया है 277 का। तो यहाँ पर जितने भी कंपनीज है उन्होंने अपने टारगेट को ऊपर नीचे करते हुए दिखाया है। पहले भी स्टॉक्स में आईसीआई सिक्योरिटी ने अपने टारगेट को यहाँ पे बताया हुआ था जब स्टॉक्स हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा 6 फरवरी 2023 को। तो ये उस टाइम की न्यूज है। उन्होंने 145 का टारगेट दिया था पर इन्होंने फिर से रिवाइज करके इन्होंने 315 का कर दिया है और इन्होंने यहाँ पे 277 का कर दिया है। यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड तो करके रखी हुई है पर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे केवल सिंपल सी मेथड बता दी। आप चाहें तो डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। चार्ट में मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। किस तरह से पहचानना है वो मैं बता देता हूँ। इस कैंडल के हाई के बाद स्टॉक्स ने हाई नहीं बनाया और जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स में गिरावट हुई और लो के पास क्लोजिंग हुई। फिर दूसरी कैंडल ने फिर लो बनाया, रेड कैंडल बनाया, फिर उसके बाद की कैंडल उसी के अंदर ट्रेड की पर स्टॉक्स ने हमारा इस लेवल जो ये जो इस कैंडल का हाई है इसके आसपास क्लोजिंग दी और स्टॉक्स फिर से इस वाले नए वीक में भी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है और इस लो को तोड़ करके एक नया लो बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। अब इस स्टॉक्स में जब तक वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनेगी हमें इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वीकली के बेसिस पे हमारा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 400 रुपए से लेकर के 413 रुपए के बीच का। तो ये लेवल आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो हमें इस लेवल का पहले इंतजार करना है। दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई देगा इस कैंडल के लो के आसपास का जो कि 348 रुपए का है। तो मैंने यहाँ पे दो लेवल बताए, पहला 348 का और दूसरा 400 से लेके 410 के बीच का। मैंने यहाँ पर ये लेवल अपने लिए पहले से ही ऑलरेडी नोट करके रखे हुए। तो मैं आशा करूंगा कि ये स्टॉक्स मुझे डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिले। अब स्टॉक्स में आईसीआई कंपनी ने अगर इस स्टॉक्स के ऊपर लेवल से बताए हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई देगा बिल्कुल। क्योंकि जितने भी बड़ी ब्रोकरेज फर्म होती है
उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक्स हमारा नीचे के लेवल पे आता है तो आपको उस लेवल का इंतजार जरूर करना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लेवल बता दिए वीकली चार्ट के बेसिस पे। डेली चार्ट के बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में कुछ हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इंडिकेशन में दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो डाउन ट्रेंड को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पर फिलहाल हमारा मेन मोटिव मकसद जो था वो हमारा था जो बड़ी रिपोर्ट आई है उसके बाद स्टॉक्स में कहां तक गिरावट दिखाई दे सकती है। अभी स्टॉक चल रहा है 458 के आसपास का। अभी स्टॉक्स ने इतनी सारी रेड कैंडल बना दी है और एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक से इस लो को तोड़ेगा तो फिर से नीचे आएगा क्योंकि ये स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने पहले भी हमारा यहाँ पे एक तरह से टारगेट बनाया था। अब स्टॉक से इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। फिर स्टॉक्स हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट और 150 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अभी स्टॉक्स में आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 408 रुपए का है, तो ये लेवल आपको अच्छे से चार्ट में भी समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तो हमें एटलीस्ट कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल इंतजार करना है और ये स्टॉक्स डेफिनेटली ये लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ तक तो नीचे आ ही सकता है। रेड कैंडल जब तक बनेगी लो बनेगा हमें एंट्री लेना ही नहीं है, हमें केवल इंतजार करना है क्योंकि स्टॉक्स 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और सपोर्ट पे खड़ा है। ये लेवल अगर टूटेगा तो डेफिनेटली नीचे तक आएगा, हमें केवल इंतजार करना है सही समय का और सपोर्ट तक का एटलीस्ट वेट करिए ही करिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे विराम करते। मैंने आपको ये जो लेवल से बताया इसमें मैंने खुद भी अपने लिए नोट किया है जो लगभग हमारा 405 से 10 का है और एक लेवल है हमारा 350 का, जिसमें 350 का आईसीआई की रिपोर्ट में भी हमें बताया गया है 315 का लेवल। तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमारा यहाँ तक आए और हम इस स्टॉक्स में इसी लेवल पर एंट्री करें। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं।